प्रसव के बाद महिला की बिगड़ी हालत, कानपुर रेफर। इलाज दौरान मौत, पिता का आरोप 3.5 लाख लिया दामाद ने। व्यापार करने के लिए बेटी के इलाज में नहीं पैसा, समय से होता इलाज तो बच जाती जान। यूपी के फतेहपुर में एक महिला का प्रसव पीड़ा होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने डॉक्टर के दिखाने नहीं ले गए। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डिलीवरी के बाद महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया था, जिसकी इलाज दौरान मौत हो गई। पिता ने दामाद आरोप लगाया कि अब व्यापार करने के लिए लाखों रुपए दिया लेकिन बेटी के लिए इलाज के लिए ससुराल वालों ने पैसा नहीं लगाया। बेटी तड़प तड़प कर मर गई। जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अलीपुर भादर गांव के रहने वाले राजेश की 23 वर्षीय पत्नी शिवानी को प्रसव पीड़ा होने पर जब ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल नहीं ले गए तो महिला की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष से पिता और भाई ने महिला को पहले निजी अस्पताल, फिर 17 जनवरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में प्रसव के बाद बेटी को जन्म दिया। उसके बाद महिला की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया। महिला को कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पिता घनश्याम निवासी कमशीन रोड, बबेरू, जिला बांदा ने बताया कि बेटी शिवानी की शादी राजेश के साथ 5 फरवरी 2022 को बड़े ही धूमधाम से किया था। शादी के कुछ माह बाद दामाद ने व्यापार करने के लिए पैसा की मांग किया तो 3 लाख कैश और 50,000 रुपये ऑनलाइन दिया था। उसके बाद मेरी बेटी को ससुराल वालों ने घर से अलग कर दिया, जबकि वह पेट से थी। 17 जनवरी को फ़ोन पर बेटी ने प्रसव पीड़ा की जानकारी दी तो हम लोग यहाँ आए और बेटी को लेकर पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, फिर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर प्रसव होने के बाद बेटी की हालत गंभीर होने पर कानपुर ले गए। वहीं पर बेटी ने दम तोड़ दिया। पिता ने रोते हुए बताया कि जब बेटी तड़प रही थी तब ससुराल वालों ने समय से इलाज नहीं कराया। अगर समय से प्रसव हो जाता और इलाज हो जाता तो बेटी की जान बच जाती। पिता ने कहा कि दामाद सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के पिता ने तहरीर दिया है। तहरीर के आधार पर जांच कर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं हजरा न्यूज़, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ा भाई ओम प्रकाश हूँ। मुझे जानकारी मिलती रही बहन के माध्यम से या घर वालों के माध्यम से कि हमें पुराना रंजिश को लेकर के और दहेज को लेकर के मारपीट और उत्पीड़न वगैरह जो है तो कर रहे हैं और इन पैसों की मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि घर से पैसा मंगाओ, मुझे धंधा करना है, नहीं आगे फिर हम ये देखेंगे ऐसा। और तो उस मौके पे हमारे पापा 3 लाख रुपए उनको दिए, नगद दिए। और मुझे सूचना मिली तो 50,000 रुपये मैंने फ़ोन पे के द्वारा अकाउंट पे दिया उनको। उनकी ये सब लोग फैमिली पे साथ में रह रहे हैं। उसके बाद जो है तो डिलीवरी का समय आया, समय से पहले ही वो टेंशन में आ करके और जल्दी ही ये 9 महीने के लमसम ही ये मतलब पेट में दर्द हुआ, वो लेकर के आए। जैसा भी ये हुआ हो सब लोग फैमिली में थे, कोई नहीं आया है रंजिश के कारण। कोई उनके घर से एक महिला नहीं आई है। हमें रात में सूचना मिली तो रात में 4 पहिया करके कैसे भी करके हम वहाँ पे पहुँचे मौके पे, यहाँ सदर हॉस्पिटल पे। हाँ, पहले प्राइवेट में ले करके गए तो उन्होंने कहा कि ये पैसा खर्च होगा, पैसे की वजह से कब बोलो तो जो 50,000 रुपये बचे हुए हैं, जैसे कि 4 लाख रुपए की मतलब बोलें कि ये बात करें। हाँ, तो 3.5 लाख हो गए, बोलो 50,000 रुपये भेजें तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। फिर तो डॉक्टरों की सलाह ही नहीं माने हैं। अब क्या लग रहा है? अब ये लग रहा है कि हमें उचित न्याय चाहिए, इसके लिए गुहार लगा रहे हैं और कानून से ही। तो आपके बहनों का कहना है कि इलाज के लिए ले गए थे, हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई इनकी। ऑपरेशन की सलाह थी। हाँ, डॉक्टरों के ऑपरेशन की सलाह पहले से ही थी, लेकिन ये लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते। डबल बच्चे थे, तो इस वजह से जो है तो ऑपरेशन की सलाह थी पहले से ही। लेकिन इन्होंने जो है तो पैसे के चक्कर में नॉर्मल एक बच्चा जबरदस्ती मार डाले। एक बच्चा की मृत्यु हो जाने के बाद भी कोई उनकी फैमिली से कोई महिला नहीं आई है और पुरानी रंजिश से चल रही थी वही दहेज वाला। क्या लग रहा है कि और हमने जो है 7.5 लाख रुपए खर्च किया शादी में,
उस और जो मौके में 4 कुछ लाख हमने अलग- खेत वोत भी बेचा था, इतना पैसा नहीं था। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम है, मेरे पिताजी हैं क्या नाम? घनश्याम गुप्ता। कौन है आप इनके? मैं बड़ा भाई हूँ। जी, क्या घटना हुई, कैसे मौत हुई लड़की की, क्या है पूरा प्रकरण? इन्होंने लड़की को पीड़ित करते थे हम्म, और जो है तो दहेज के बारे में मांग करते थे कि जो है तो इतना पैसा दिलाइए, मेरे धंधे को नहीं है, मोटरसाइकिल दिलाइए, तब जो है तो व्यवसाय मेरा चले। हैं? और तो जो है कुछ रुपए हम नगद दे दिया था, तो मेरे पास नहीं थे, तो जो है तो लड़के को फ़ोन किया कि लड़के जो है तो बच्चा उसको पीड़ित कर रहे हैं, जो शायद हो सके तो जो है 50,000 रुपये भेज दीजिए, कह देना कि जो है तो मेरे बहन को पीड़ित मत करिए, और जो है जो होता जाएगा वो वही हम देते जाएंगे। तो इसने जो है तो फिर मांग किया, हमने जो है तो नहीं दे पाए, तो इसको जो है तो दबिश डाला कि जो है तो अलग रहिए, हम रखेंगे नहीं तुझे, दे नहीं रहे तुम्हारे पिताजी। इसी रंजिश में जो है तो लड़की के उतने टाइम में मारे मानसिक टेंशन के कारण जो है तो उतने टाइम में पीड़ित पेट में पीड़ा उठी और लेके अस्पताल गए। हमको बताया नहीं गया, पता चला तो जो है कि वहाँ पे दूसरे से कि वहाँ पे घर की कोई भी औरत लेडीज नहीं है। तब मैंने अपने पत्नी को लेकर के 4 पहिए गाड़ी में 10 बजे वहाँ अस्पताल में पहुँचा, अपने उसको पत्नी को वहाँ छोड़ा कि इसके साथ में रहिए, नहीं ये हद से आके मर जाएगी, एक तो रहेगी तो भरोसा रहेगा, इसके साथ कोई नहीं। फिर लड़की का बोली है जब होश में आई। हाँ, तो लड़की जब इसके बाद जो है लड़की जब देखा तो बहुत खुश हुई कि मेरे पास कोई है, तो फिर जो है फिर इसके बाद नहीं जाना, इसके बाद जो है तो वहाँ माता रही आई। इसके बाद उस दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन जो है इन्होंने जो है तो सरकारी अस्पताल गए थे कि इसके बाद जो है तो ले गए वहाँ नॉर्मल होने के लिए के चक्कर में थे। यहाँ सरकारी अस्पताल में बताया कि ऑपरेशन से होगा, ये ले गए जो है तो वहाँ पे जो है तो प्राइवेट में कि जो है तो नॉर्मल हुआ है, तो वहाँ भी बताया कि जो है वहाँ भी बताया कि ऑपरेशन से बच्चा हूँ। तो वहाँ पैसा की मांग किया कि इतना पैसा जो है तो लगेगा, वहाँ जांच वाँच कराया, 1300 रुपये लगे इनके, और जो तो वहाँ कहा यार बहुत पैसा लग गया, यार इतना पैसा लग गया, चलो ले चलो सरकारी अस्पताल में, वहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं लगे। तो वहाँ से लेके जो ना फिर सरकारी अस्पताल में डाल दिया। इसके बाद हमारी लड़की की माँ वहाँ बनी रही, लेकिन उसने नहीं जानती थी कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उनको अपने यहाँ झोलता किए, तो उसने जो है तो झोला तका दिया, तो झोला ताके बैठी थी, उसको कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद जो है तो हम घर में थे, हम सूचना ले रहे थे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। ये एक बार हमको आज तक ही फ़ोन नहीं किया। फिर मौत क्या हुई? मौत कैसे हुई? बता रहा हूँ कि फ़ोन, अब फिर इसके बाद जो है ये फ़ोन कर रहे थे, इन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं फ़ोन कर रहा था, फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहे। तब जो है इनके मामा का फ़ोन शादी के टाइम में मैं लिया था, तो ध्यान आ गई कि जो है तो यार नंबर में लिया था दूसरे के, इनके मामा का, तो उससे भला मिलाऊँ शायद वो पास में हो। तो जो है मैं डायरी ढूंढा, डायरी में नंबर मिल गया, उस नंबर से जो है तो दूसरे के नंबर से मुझे पता चला कि जो है तो लड़की ख़त्म हो गई। तो अब क्या कहना है आपका? तो अब जब लड़की ख़त्म हो गई तो तब मुझको पता चला, इनका एक भी फ़ोन मुझको न कभी बताया कि तुम्हारी लड़की की ये समस्या है, ये जो है तो हो रहा है, क्या करना है, कोई सलाह सूत नहीं। वहाँ अब आपको क्या लग रहा है, क्या मौत का कारण है बेटी के? सही इलाज ना होना या और कोई बात? हाँ, सही इलाज, मानसिक टेंशन, जैसे जो है मानसिक टेंशन के जरिए से उसकी जो है तो शरीर में जो है तो पेट में पीड़ा उठी, और जो यहाँ आ करके सही इलाज न कराया गया, और जो है तो पैसे के कारण टाइम से और ये जो है ये दहेज के मांग के टेंशन के मारे, दबाव के मारे उसके पीड़ा उठ गई, मौत हो गई इसकी। यहाँ लाए, उसकी मानसिक टेंशन बनी रही, लेकिन यहाँ जो है तो पैसे के कारण सही इलाज भी न करवाया गया। क्या नाम है आपका? हमको घनश्याम गुप्ता। हमको कौन है लड़की के पिता? हम जानना चाह रहे कितने प्रकार अभी आप तो करेंगे, खाली पति पर करेंगे कि सास है ससुर है?
ये हमको बताइए। हाँ तो वही तो हम जानना चाहिए। जो लोग कुछ और जितना कम से कम रखिएगा वो तो नहीं आपका सही है। 4 7 5 और नहीं तो 4 से ऊपर अगर करना है जो लीगल होगा उसी को करेंगे करेंगे। करना है। बस यही हम जानना चाह रहे हैं। कहने का मतलब यही है। जो जायज है बस मानवता वही- धर्म जो है, लोग हमारे जो जानकारी में इंसानियत। बस उन्हीं का करना है। जो लोग मतलब हमारी जानकारी में हैं आप जो लोगों मतलब को बहन बताती आप रही लोगों है को फोन द्वारा बताती थी कि हमारे ससुराल वाले नहीं जब जाते रहे तब आप लोग से हाँ, कहती थी। तब इससे कि फोन से इतनी जानकारी नहीं हो पाती रही। उसका मोबाइल में इतना रिचार्ज भी नहीं, बात भी नहीं होने मानसिक देते रहे। टेंशन रिचार्ज नहीं रहता, रिचार्ज हमने ये डलवाया था बाद में फिर। इससे कि वो फोन से ज़्यादा बात ही नहीं कर पाती रही है। उसके पास टाइम ही नहीं रहता रहा ये सब चीज़ों के लिए। कभी फ़ोन कर सब भाग रहे हैं। अब देखो मुझसे बात करें। आपके ससुर का नाम क्या है? आपके ससुर का नाम